हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं विकास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो जो अभी करंट चल रहा है, अग्निपथ योजना जो सरकार ने अभी लॉन्च की है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अग्निपथ योजना के अंदर जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसको अग्निवीर कहा जा रहा है या कहा जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। ये एक तरह की भर्ती है जिसमें हम कोई भी आदमी 17 साल से लेके 17.5 से लेके 21 साल तक आवेदन कर सकता है। अब इसके बारे में कुछ काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुछ लोग इस पर बवाल हो रहा है, काफ़ी चीज़ें जो लोगों को नहीं समझ में आ रही है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ ताकि आपके थोड़ा सा कुछ काम आ सके। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। बाकी आप सुझाव में बताना कि क्या ये सही है या नहीं है। देखिए, इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है कि अग्निपथ जो भर्ती है ये केवल 4 साल के लिए है। इसमें आप 4 साल के लिए आवेदन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं तीनों फोर्सों के लिए, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, किसी के लिए भी सरकार आपको कहीं भी भेज सकती है। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट में। नंबर 1, इसमें पेंशन नहीं है। अब जो नॉर्मल क्या होता है, जब आर्मी में आप भर्ती होते हो 15 साल के बाद जब भी आप कभी रिटायरमेंट लेते हो तो आपको पेंशन मिलती है एवरी मंथ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं पेंशन की, तो आजकल गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर्स में से अपार्ट फ्रॉम दिस आर्मी पेंशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि जो जॉब है वो बहुत कम टाइम के लिए है, 4 साल के लिए। अब बात आती है, क्वेश्चन यही आ रहा है कि भाई 4 साल के बाद जो पर्सन डेडिकेटेड है अपने देश के लिए, जिसने इतना कुछ करने की ठानी है कि नहीं मुझे देश के लिए करना है, मेहनत करनी है, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, 4 साल के बाद क्या करेगा। देखिए, इसमें भी एक स्लैब डाला गया है, वो है 25% लोग जो एलिजिबल होंगे 4 साल के बाद भी वो इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जॉब में होता है। उसके बाद जो 75% लोग हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद, अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी, कभी भी, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, सड़क पर चलते हुए, घर बैठे हुए, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक फोर्स है, यहाँ पे तो वैसे ही हमेशा खतरा बना रहता है। तो अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती है आपके साथ तो आपको 48 लाख रुपीस का कवर दिया जाएगा, सरकार आपको देगी। डेथ बीमा एक तरह का इन्होंने किया है इसमें। इसके बाद कोई भी ऐसा अगर आप ज्वाइन करते हो, पहले दिन ही आपके साथ कुछ हो जाता है, तो जो 4 साल का आपका जॉब का स्लैब है उसकी पूरी सैलरी प्लस ये बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलने वाला। 4 साल में अगर आप रिटायरमेंट लेते हो या सरकार आपको रिटायरमेंट देती है तो आपको 11,71,000 रुपये के आसपास के लमसम राशि आपको सरकार देगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। इसी तरह से ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने डिसीजन क्यों लिए। देखिए दोस्तों, हमारा देश बहुत अच्छी इकोनॉमी और बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। इस देश के अंदर हमारी जो आर्मी है वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमारा जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो आर्मी की एवरेज एज है वो अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स है आज के टाइम में। तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी आर्मी भी यंग हो, अच्छी दिखे, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, क्योंकि जिसको एज स्लैब है साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल का, इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हो, क्योंकि ये भर्ती साल में 2 बार आएगी, तो हमारा जो जनरेशन गैप है आर्मी का 35 साल से 25 साल हो जाएगा। तो मतलब हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, हमारी आर्मी पे पकड़ अच्छी हो जाएगी किसी भी सेना के अंदर। अब देखिए, अब मैं सैलरी की बात करता हूँ। आप जैसे इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ मिलते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में आपका बढ़ के 33,000 रुपये हो जाते हैं, थर्ड ईयर में 36,500 हो जाते हैं, फोर्थ ईयर में 40,000 हो जाते हैं। तो आप ये अगर ये कैलकुलेट करते हो, ओवरऑल फंड आप 4 साल में एक अच्छा अमाउंट आपको मिलता है सरकार की तरफ से। अब देखिए, आफ्टर जॉब जो इसके साथ बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। हर आदमी फिट होना चाहता है। बहुत लोग अलग अलग तरह के वर्कआउट करके, जिम जाके, ग्राउंड लेवल पे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग आपको पैसे देके कभी नहीं मिलने वाली है, किसी को भी नहीं मिलती है। ये ट्रेनिंग तो उसी को मिलेगी जिसने इसका एग्जाम क्लियर किया है और जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, डेडिकेटेड है इस देश के लिए।
नहीं भाई मुझे आर्मी में जाना है, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो 4 साल है या 15 साल है, मुझे देश सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं देश सेवा करूँगा। इसके साथ साथ जब आप वहाँ से ट्रेंड होकर निकलते हो तो आपकी पब्लिक के अंदर आने के बाद अलग इमेज होती है। आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब निकलेगी उनमें प्रिविलेज मिलेगी, आपकी अलग आइडेंटिटी होगी, राइट। इसके अलावा अलग बात मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी वेपन अप्लाई कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, उसके थ्रू आप जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छी सैलरीज पे ये कंपनीज जॉब निकालती हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, और जो अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है। अब मैं ये जॉब उनके लिए है जो एजुकेशन करना चाहते हैं 12th के बाद, वो इस जॉब में जा ही नहीं सकते क्योंकि उनका गोल ही कुछ और है। लेकिन जिसका गोल है 10-12 के बाद देश सेवा करना, अगर वो इसको सिलेक्ट करते हैं वो देश की सेवा भी करेंगे, और देश की सेवा बॉर्डर पे रहने के साथ साथ देश के अंदर रह के भी करेंगे जब वो इस जॉब से बाहर आ जाएंगे। और उनकी अपनी एक अलग पहचान होगी, अलग चीज़ होगी उनके पास, और उनका जो सोचने का, काम करने का जो तरीका होगा, जो बैलेंस होगा लाइफ का, वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो चीज़ तो उनको ट्रेनिंग में ही सिखाई जाएगी जो आम आदमी कभी सीख ही नहीं सकता। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको ज़रूर लें और लाइफ में आगे बढ़ें पॉजिटिव व्यूज़ के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ को लेके था गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या जो जैसा भी आपको जो कंटेंट समझ में आ रहा है, हमें आप कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर फ्यूचर, बाय बाय।